हालेलुया, जोर से हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें, और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड एंड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। आइए हम जल्दी से, और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रभु का वचन है और समय ज़्यादा चाहिए पर मैं कोशिश करूँगा 30 मिनट में समाप्त करूँगा क्योंकि आगे और जाना है कलीसिया को लेने। इसलिए निकालेंगे मेरे साथ भजन संहिता, निकालेंगे भजन संहिता उसका 67 अध्याय 6 पद से लेकर 10 पद। भजन संहिता 67 अध्याय 6 पद से लेकर 10 पद तक हम जल्दी से प्रभु के वचन में देखेंगे और सब लोग ध्यान से वचन को सुने क्योंकि आज का वचन पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है कि हम सब निरंतर आजादी में और श्रापों से और बंधुआई से निकलकर बाहर आ जाएं। हालेलुया। प्रभु ने अनुग्रह किया और हमको यीशु मसीह के करीब आने का मौका मिला। उसके लहू से हमने उद्धार पाया है, उसके नाम पर विश्वास करने से उद्धार पाया है, सुसमाचार सुनकर विश्वास करके उद्धार पाया है। पर अभी भी श्राप हम पर प्रभाव डालता है। ध्यान से सुनेंगे, अभी भी श्राप हम पर प्रभाव डालता है और परमेश्वर की इच्छा है कि हम जब यीशु मसीह ने के नाम से हमारी आत्मा ने उद्धार पाया है तो हमारे जीवन पर, हमारे शरीर प्राण पर भी और हमारे जीवन से जुड़ी बातों पर भी वो श्राप का प्रभाव क्या हो जाए, टूट जाए और हम लोग निरंतर आजादी पे अर्थात उद्धार में आगे बढ़ते चले जाए। इसलिए यीशु मसीह कहता है और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अभिषेक किया है ताकि बंदियों को छुटकारे का, कैदियों को स्वतंत्रता का और मैं क्या करूं, प्रचार करूं। यीशु मसीह इसलिए आया न केवल आत्माएं उद्धार पाए परंतु हम सब उद्धार पाने के बाद अपने बंधनों से भी क्या हो जाए, आजाद हो जाए। हालेलुया। अभी हम मसीह यीशु में आ गए, बपतिस्मा ले लिया, उसके बावजूद अभी भी हम कर्जे में, पैसों की तंगी में है, अभी भी बीमारी में है, अभी भी हमारा स्वभाव पुराना स्वभाव है, अभी भी वही स्वभाव मसीह में आने के बाद भी है, कोई झगड़ालू स्वभाव, कोई बुराई या निंदा करने वाला स्वभाव, कोई गंदी बातों का स्वभाव जिसमें हमको मसीह का स्वरूप नजर नहीं आता। परंतु परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर मसीह का स्वरूप दिखाई दे। परमेश्वर चाहता है कि मसीह जो हमारे लिए कंगाल बन गया, हमको हमारे जीवन में मसीह में धनी दिखाई दे, परिपूर्णता में हम दिखाई दे। हालेलुया। और हमारे जीवन से जो भी बातें हैं प्रभु चाहता हम आजाद किए जाए। हालेलुया। और भी कई बातों का बातें हैं, आइए हम इसमें से देखते हैं। और ऐसा लिखा है भजन संहिता Psalm 67 और Psalm 68 वर्स 6 to 10, 68 उसका 6 से लेकर 10 तक। अनाथ को परमेश्वर घर में बसाता है, वह बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, हठीलों को ही मरुभूमि पर बसना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चला, जब तू निर्जन प्रदेश में से कदम बढ़ाते हुए निकला तो पृथ्वी कांप उठी। परमेश्वर की उपस्थिति से आकाश भी टपकने लगा। परमेश्वर, हाँ, इजराइल के परमेश्वर की उपस्थिति से सीने पर्वत भी कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने चारों ओर बहुतायत की वर्षा की, तूने अपनी सूखी हुई निराश को हरा भरा कर दिया, तेरे लोग उसमें बस गए। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से कंगाल के लिए व्यवस्था की है। हालेलुया। आपकी बाइबल में पढ़ दीजिए इसका 9 और 10वां वचन क्या लिखा 68 में, जल्दी से। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की है, तेरा निज भाग जो सूखा था वह हरा भरा किया गया है ताकि और तेरा झुंड उस पे बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने दीन जन के लिए अपनी भलाई से तैयारी की है, भलाई से कंगाल के लिए व्यवस्था बनाई है। हालेलुया। प्रिय होना पर देखते हैं प्रभु का वचन हमें कह रहा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, तू जो सूखा था मैंने तुझको क्या किया है, हरा भरा कर दिया है। और फिर कह रहा है मैंने कंगाल के लिए भलाई की व्यवस्था निकाली है। प्रभु आप क्यों तो मेरे लिए कुछ बातें कर रहा है। आइए मैं इसको कुछ समझाने के लिए आपको कुछ और बातों को लेकर चले जाना चाहता हूँ। प्रिय
तीनों क्या बातें हैं, अभी जो वचन हमने पढ़ा, क्या बातें हैं जो मसीह में आने के बाद भी हम पर प्रभाव डाल रही है? क्या बातें हैं जो मसीह में आने के बाद भी, यीशु मसीह में आने के बाद भी हम कई बार अपने जीवन में वो कंगाली को देखते हैं? क्या बात है? हमारे जीवन में वो पुराना झगड़ालू स्वभाव, वो बुराई करने वाला, वो निंदा, वो व्यभिचार करने वाला, वो गंदे गंदे सोच विचार रखने वाला, वो अभिलाषा में जीने वाला समाप्त नहीं होता, और इस कारण संसार हमको देख नहीं पाता और उनको नजर में नहीं आता। बोले ये तो संसार के लोग हैं, पर ये लोग भी तो संसार के हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर की छवि और यीशु मसीह का स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे अंदर परमेश्वर की छवि और यीशु मसीह की बातें दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। एक वचन मैं सुबह सुबह पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया और वो लिखाया जाता है उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और उसका 29वां वचन। उत्पत्ति 19वां अध्याय और उसका 29वां वचन। या इस प्रकार, हाँ ऐसा हुआ उस तराई के नगर, उस घाटी में जहाँ लूत रहता था, उसको नगरों का विनाश कर दिया। तब उसने अब्राहम को स्मरण किया। ध्यान दीजिए, वचन में लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण किया। फिर आगे, और लूत को उसने विनाश से बचा लिया। और बाइबल कहती है जब उसने उन नगरों का विनाश किया जिनमें लूत रहता था, तो लूत को उस विनाश के बीच से निकाल लाया। क्या ध्यान दीजिए, सदोम और अमोरा श्रापित नगर है, उसमें एक व्यक्ति है, उसका नाम है लूत। और लूत जो अब्राहम का भतीजा है, वो अपनी पत्नी, दोनों बेटियों के संग रहता है। उसका विवाह भी हो चुका है दोनों बेटियों का, पर दामाद अलग रहते हैं। और बात को बताना जो चाहता हूं, परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण किया, इसलिए लूत को उस विनाश के नगर से निकाल कर ले आया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। सब बोलो, परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण किया। अब ध्यान देना इस बात को ना, वचन को बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण करके लूत उसके भतीजे को निकाल लाया विनाश से। और जब लूत निकल गया, परमेश्वर ने आग और गंधक से सदोम और अमोरा को क्या कर दिया? नाश कर दिया। एक प्राणी भी नहीं बचा। यहाँ तक कि उसके दोनों दामाद जो नहीं माने और नहीं आए, वो भी क्या हो गए? उसमें नाश हो गए। अब बात सुनना बड़े ध्यान से। परमेश्वर ने किसको स्मरण किया? अब्राहम। तो क्यों स्मरण किया? इसको ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर अब्राहम को इसलिए स्मरण कर रहा है क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी। अब्राहम ने कसदियों के देश से निकाला और इब्राहिम को 12 में बोला, मैं तुझको आशीष दूंगा, तू सब जातियों के लिए आशीष का कारण होगा, मूल होगा, और जो तुझको आशीष देंगे वो आशीषित होंगे, तू जिसको आशीष देगा वो आशीषित होंगे, जो तुझको श्राप देंगे वो सब क्या हो जाएंगे? श्रापित हो जाएंगे। अब्राहम क्या है? आशीष का मूल बनाया गया है। हालेलुया। और पहली बात तो ये हो गई कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा है। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, और दूसरी बात यह है कि अभी अब्राहम इसी अध्याय के पहले 18वें अध्याय में और 19वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के पास 3 पुरुष आते हैं और 3 बोलते हैं कि अब्राहम तो हमारा मित्र है, इससे इस बात को क्यों छुपा के रखें कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहे हैं। तो अब्राहम दुआ करता, हे प्रभु 50 धर्मी होंगे तो नाश कर देगा? तब बोलता है 50 धर्मी होंगे तो नहीं करूंगा। तब वो समझ जाता है 50 धर्मी नहीं है, सदोम और अमोरा 5 कम करता है। बोला प्रभु 45, बोलता 45 भी होंगे तो नहीं। बोलता प्रभु क्षमाकार में मिट्टी हूँ, 40 5 कम करता पहले। प्रभु तो 40 भी होंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा। और समझ जाता 40 भी धर्मी नहीं है। बोलता प्रभु एक और प्रार्थना करता हूँ, 30 धर्मी होंगे तो ठीक है, 40 से 10 कम किया, 30 होंगे तो। प्रभु बोलता हाँ नहीं करूंगा, नाश नहीं करूंगा। बोलता प्रभु एक बार और 20 होंगे तो। बोलता हाँ नहीं करूंगा। बोला प्रभु एक बार और 10 होंगे तो। बोला हाँ नहीं करूंगा। और उसकी गलती आगे कहाँ रुक जाती है? 10 में। हालेलुया। जब वचन पढ़ रहा था मैंने कहा प्रभु 4 तो धर्मी थे, हालेलुया, वो 5 भी बोलता तो भी वो बचा नहीं पाता। क्योंकि धर्मी कितने थे? लूत, उसकी पत्नी और दोनों बेटियां, क्योंकि दोनों दामाद को भी दूर थे। क्योंकि लूत ने जब उनको बुलाया, चलो परमेश्वर सदोम अमोरा को नाश कर रहा है, दोनों दामाद नहीं आए, नाश हो गए।
और वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेकर भागा। तो बताना क्या मैं चाह रहा हूं, ये अब्राहम की प्रार्थना और पहली बात वाचा जो परमेश्वर ने बना था, मैं तेरे को आशीष दूंगा, तू जिसको आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो तुझको आशीष देंगे वो पृथ्वी की सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम को दी गई वाचा। दूसरी बात अब्राहम की प्रार्थना। दो बात के कारण से परमेश्वर ने लूत को विनाश से क्या कर लिया, छुड़ा लिया है। हालेलुया। परमेश्वर स्मरण करता है और आपको विनाश से निकाल कर ले आता है। आप नरक नहीं जा रहे हैं, इतने यीशु मसीह में हैं, आप नरक नहीं जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और से विश्वास करें, आप नरक नहीं जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, तो आप स्वर्ग ही जा रहे हैं, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। हालेलुया। और मैं तो बात कर रहा हूं, इस पृथ्वी में कितने दिन हैं और आपके बाद आपकी आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए आपने क्या सोचा है? क्योंकि आप स्वर्ग को जा रहे हैं, परंतु क्या गरीबी में जा रहे हैं, क्या बीमारी को लेकर जा रहे हैं, क्या फिर आप वो गंदे स्वभाव को लेकर जा रहे हैं, क्या झगड़ालू और निंदा उन बुराइयों के संग जा रहे हैं? तो शायद मेरे ख्याल से वो बाधा बन सकता है। परमेश्वर चाहता है आपको पूर्ण रीति से उस शरीर को, उस प्राण को और उस जीवन में जो आपके पास है, जो कुछ आपका है, वो संपत्ति और वो धन जो आपका धन है, उसमें जो श्राप है, उससे भी क्या करना चाहता है प्रभु? आजाद करना चाहता है। हालेलुया। आप सब जानना चाहते, आप सब आजाद होना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच जैसे कि मान लीजिए, क्यों मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था और कल रात से बैठकर कुछ बातें प्रभु ने कुछ वचन दिए और जल्दी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 अध्याय निकालिए, भजन संहिता 107 और उसका 10वां और 11वां वचन। 107 का 10, हाँ पढ़िए। जो लोग अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे थे और विपत्तियां और बेड़ियां उनको जकड़े हुए थी, हाँ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों के प्रति विद्रोह किया और सम्मति को, सलाह को, परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। देखो यहाँ क्या लिखा है, कुछ लोग अब अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे, विपत्ति और बंधनों से जकड़े हुए थे। उन्होंने परमेश्वर, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये श्राप आया? यहाँ ध्यान दीजिए, प्रभु का अनुग्रह आपका उद्धार हो गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन कह रहा है, मृत्यु और विपत्ति और बेड़ियां उनको क्या करी थी? जकड़े हुए थे। हालेलुया। और मैं आपको आगे बताऊंगा वचन से, इस बेड़ियों को तोड़ने की ताकत केवल कौन के पास है? पवित्र आत्मा की सामर्थ के पास है। हालेलुया। उसको आज लोग ध्यान से देख रहे हैं। आप लोग, मैंने कहा कि आप स्वतंत्र होना चाहते हैं। हालेलुया। ध्यान से इस वचन को सुने। वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों के प्रति क्या किया? विद्रोह किया और परम प्रधान की संपत्ति को तुच्छ जाना। क्या कारण है? परम प्रधान के वचनों को तुच्छ जानना, परमेश्वर के वचनों के प्रति विद्रोह करना। आप बोलेंगे मैंने नहीं किया। ध्यान दीजिए बहने भाइयों, सब ध्यान दें। हालेलुया। बोले नहीं मैंने नहीं किया। पर आप, आज मैं अध्ययन कर रहा था, 3 बातें। पहली बात, अपने आप को जांचें। दूसरी बात, अपने आप को पहचाने। तीसरी बात कि आपके पास ये श्राप कहाँ से आया और कौन सा श्राप आपके जीवन में है। और तीसरी बात, इसका सॉल्यूशन क्या है, अर्थात इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। फिर से मैं बोलूँगा, एग्जामिन योरसेल्फ, रिकॉग्नाइज योरसेल्फ एंड रिपेंट। और इसका सॉल्यूशन क्या है हम देखते हैं। पहली बात, हमको अपने आप को पहचान, जानना, जांचना है। सुन लो, सोच लो यार ध्यान से। मान लो मेरे अंदर एक हैबिट है, ध्यान दो, एक हैबिट है शराब पीने की। ध्यान दीजिए, ये एक बंधन है। कई बार मसीहों के अंदर देखा, शराब नहीं छूट पाता। कईयों के अंदर कर्जा लेने की आदत है, बिना मतलब को कर्जा लेते जाते। कुछ लगा, हालेलुया, कोई बुद्धि कुछ लगा तो मेरे पास पैसा नहीं है, चलो कर्जा लेके उठा लेते हैं, चलो आज कर्जा कर लेते हैं। उनके पास एक आदत बनी हुई, कर्जा कर्जा कर्जा, पैसा लेना, ठीक है। उसके बाद शराब पीना, ध्यान देंगे। उसके बाद कई के अंदर आरोपी व्यभिचार,
व्यभिचार मतलब उनकी आंखें शुद्ध नहीं है, बिल्कुल शुद्ध नहीं, चाहे वो फिल्मों के द्वारा, चाहे वो बाहर किसी स्त्री और किसी बहनों के द्वारा, उनकी आंखों में क्या है? शुद्धता नहीं है। ठीक है। और ऐसे कईयों का झगड़ालू स्वभाव है, बहुत हर बात में झगड़ा करना, बुराई करना, निंदा करना, कर्जा लेना, ये सारी बातें। कई लोगों का एक स्वभाव होता है, पढ़ने में मन ही नहीं लगता, अशिक्षक पैसा है, स्कूल है, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, पढ़ने में मन ही नहीं लगता। मैं बताना चाहता हूँ क्या चीज़ है। जब इसका अध्ययन कर रहा था, इसके पहले मैं कई बार इस प्रचार को किया हूँ, मैंने और गहराई से इसका अध्ययन किया। बताना मैं चाहता हूँ कि हम अपने पिता को, याद ध्यान दो, अपने पिता को, अपने दादा को, अपने परदादा को, क्योंकि वचन का तो सारे पद नहीं खुलाऊंगा, कुछ श्राप 4 पीढ़ी से, कुछ घिनौने श्राप 10 पीढ़ी तक चलते हैं। सब बोलो, कितनी पीढ़ी तक? 4 और कितने? 10। हालेलुया। ठीक है ना। अब मान लो एक शराब की हैबिट मेरे अंदर है, कहाँ से आई? क्यों ये इच्छा है? क्यों इच्छा है? स्पिरिट ऑफ अल्कोहल, नशा कराने वाली आत्मा मेरे अंदर प्रभाव डाल रही है। तो क्यों डाल रही है? क्यों? क्या मैं दोस्तों की संगति कर रहा हूँ इसलिए, या मैं निराश हूँ इसलिए? ये सब बहाने हैं, गलत दोस्तों की संगति और क्या बोलना चाहिए एक दूसरे। अभी एक भाई हमको पीछे रहता है, मेरा मित्र, मैं सुबह के संग सेवा में इस्तेमाल करता हूँ, ये पूरा चर्च का काम हम वो संभाल रहा है। और पहले मैं उसको मेरे से, मैं अपने संग लेकर सेवा में घूमता था। उस भाई के पिता इस नंबर के पीने वाले, जुआ खेलने वाले और परेशान थे बेचारे, पर एक ही बेटा था। और जब ये प्रभु में आया, इसको नागपुर में बाइबल ट्रेनिंग में भेजा था 3 महीने के लिए। ठीक है, अभी वो अच्छा काम कर रहा है। और उसके बाद वहाँ से ट्रेनिंग से आया, पर मैंने उसके जीवन को देखा, उसके पिता का कोई भी असर, बुरा असर उस बेटे के अंदर नहीं आया। ना नशा आया, ना शराब आया, ना कोई गंदी गाली की आदत आई, कोई भी चीज उसके जीवन में नहीं आई। हालेलुया। परंतु यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यवहार है, ऐसे मैं बहुत झगड़ा करने वाला हूँ, ठीक है, मैं हूँ, पर क्यों करता हूँ? मुझे उसको देखना है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, प्रभु के बहुत अच्छे बड़े दास माइल्स मुनरे, बहुत बढ़िया नंबर 1 टीचर है वो, और मतलब तो प्रभु में सो गए। और नंबर 1 वो परिवार पे, फाइनेंस पे, सेक्स पे, मैरिज रिलेशन पे, मतलब कोई चीज़ ओपन बाइबल से खोलकर बोलते हैं। इसको हम लोग को सुनना या बोलना हमको अच्छा लगता है, पर वो बात बहुत ओपन होकर बोलते हैं। वो बहुत एक अच्छी बात बोल रहे थे। मेरे मन के अंदर एक अंधा विचार आया। मैंने बोला, प्रभु मैं तो परमेश्वर का हूँ, तो मेरे मन में, मेरे वैवाहिक जीवन में ये विचार आ क्यों रहा है? मेरा एटीट्यूड ऐसा गंदा क्यों है? तो मैंने सोचा, मेरे पिता का पिता, वो जो खून के द्वारा, ब्लड के द्वारा जो संबंध आया है, वो मेरे अंदर आ गया। मैं पास्टर हूँ, उसके बाद भी वो गंदा व्यवहार, क्या करूं प्रभु? तुरंत बोले, प्रभु ने बोला पश्चाताप कर। मैंने लोगों में पश्चाताप किया, मैंने प्रायश्चित किया, और उस कर्ज को, उस शाप को मैंने पवित्र आत्मा के अभिषेक में ब्रेक किया, और बोला यीशु मसीह शापित हुआ है। उस वचन की सामर्थ से, उस यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा मैं अपने शाप को क्या करता हूँ? तोड़ता हूँ। हालेलुया। मेरे भी सब लोग बोलो, जांचना, अपने आप को जांचना, पहचानना कौन सा श्राप है। हालेलुया। फिर उसके बाद उसको तोड़ना। हालेलुया। ये आपका काम। हालेलुया। क्या लिखा है? उनके पूर्वजों ने, उनके लोगों ने विद्रोह किया, परमेश्वर के वचन का विद्रोह किया, परमेश्वर की सम्मति को तुच्छ जाना। जो हमारे पिता ने किया, देखो पिता का व्यवहार मालूम है। यदि मैं अपने प्रति कोई बुराई देखता हूँ कि मेरे पिता में थी, इसलिए कहा मेरे अंदर आई है, मैं तुरंत क्या करूंगा? प्रभु क्षमा मांगता हूँ, लोगों में प्रायश्चित करता हूँ, क्यों बात मेरे अंदर आई, और मैं उसको ब्रेक करता हूँ कि मैं मसीह में हूँ। ध्यान दो सब लोग, मैं मसीह में हूँ। तो क्या मैं बोलूंगा ना मेरे पिता में था, दादा में था, परदादा, उसको लेके जीऊंगा? नहीं, क्योंकि मैं किसका हूँ? मैं परमेश्वर का हूँ, मैं यीशु मसीह का हूँ। मैंने ध्यान दे रहे हैं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को जाने, आपके पिता में क्या था, आपकी माता में क्या था, आपके नाना नानी में क्या था, दादा दादी में क्या था। हालेलुया। मैं ये वचन हमेशा प्रचार करता हूँ बीच बीच में, जब भी पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। और इस वचन का प्रकाशन परमेश्वर हर कलीसिया को दे रहा है, क्योंकि लोग पूर्ण रीति से आज अभी भी मसीह में आने के बाद आजाद दिखाई दे रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, उनकी आदत बन गई
रही है। नशा कर रहे हैं, कैसे भी छोटा नशा कर रहे हैं, बड़ा नशा कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, नशा छूट नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहे, गरीबी से बीमारी है, अभी भी बीमारियों से आजाद नहीं हो रहे, वो बीमारी पकड़ी हुई है कहीं ना कहीं से। हालेलुया, स्वभाव बदला नहीं है, वो स्वभाव है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक स्त्री बहुत अच्छा बता रही थी, बोलती मैं बहुत अच्छी थी और उसके बावजूद भी जब मेरी लड़ाई होती थी मैं अपने पति को मारती थी और बराबर से अपने पति के साथ झगड़ा करती थी। तब मेरे को स्वभाव आया, परमेश्वर प्रभु ये क्या है, मैं रोने लगी। प्रभु ने याद दिलाया तेरी दादी के अंदर ये स्वभाव था। प्रभु ने दिखाया तेरी दादी के अंदर ये स्वभाव था, वो वैसी गुस्सेली और झगड़ालू थी और इसी प्रकार से झगड़ा करती थी। तुरंत मैंने पश्चाताप किया और बोला प्रभु वो श्राप जो मेरे पास पीढ़ी से आया है उसको मैं मानकर लहू में प्रायश्चित करके उसको मैं ब्रेक करती हूं यीशु मसीह। तो यीशु श्रापित हुआ है इसलिए वो क्रोध का, वो झगड़ा करने का स्वभाव मेरे अंदर से क्या हो जाए, टूट जाए। हालेलुया। कईयों का स्वभाव बहुत गंदा है, मसीह में आने के बाद भी कंजूस स्वभाव, श्रापित स्वभाव, झगड़ा करने वाला स्वभाव, निंदा बुराई करने वाला स्वभाव, प्रेम न रखते स्वभाव। वचन पढ़ते हैं फिर भी प्रेम नहीं रख पाते, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी बात बात में नाक में गुस्सा रहता है, झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बदला लेने को तैयार रहते हैं। क्या है मालूम है, वो सोचिए प्रभु क्यों क्यों, अपने आप को जांचिए, फिर अपने आप माता पिता का नेचर देखिए। माता पिता में दिख रहा है, दादा दादी यदि उनको नहीं देखा तो समझ लेना माता पिता में नहीं तो कहीं ना कहीं से तो आया है। तो मेरे माता के माता पिता और मेरे पिता के माता पिता कहीं से तो ये बात आ रहा है। हालेलुया। या फिर आपने स्वयं खुद अपनी संगति या दोस्ती से अपने स्वभाव को ऐसा बना लिया, कहीं से तो आया है। क्योंकि आप किसके हैं, परमेश्वर के। आप किसके हैं, यीशु मसीह का। यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का ना नशे का स्वभाव है, ना कर्जा लेने वाला स्वभाव है, ना बीमारी का स्वभाव है, ना झगड़े का स्वभाव है। एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 107 में रहेंगे, 107 का 20वां वचन पढ़ो जल्दी। 20वां क्या लिखा है, और उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और उन्हें विनाश से छुड़ाया। पढ़ बेटा। उनको वचन के द्वारा चंगा करता, जिस गड्ढे में वो फंसे हैं उससे उनको निकालता है। और बहुत महत्वपूर्ण वचन पढ़ने जा रहे हैं, 33 से मैं पा रहा हूँ, 33 से इसी का। वे नदियों को मरुस्थल और जल के स्रोतों को सूखी भूमि बना देता है। 34वां, वे फलवंत भूमि को उसर बना देता है, ऐसा वहाँ के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। सब सुने, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। नदियों को, नदियाँ हैं क्या बन गई, मरुस्थल। फिर क्या लिखा है, जल का सोता है क्या बन गई, सूखी भूमि। फिर आगे लिखा है फलवंत भूमि को मैं उसर बना देता हूँ, अकाल अकाल आ गया वहाँ पर। और फिर क्या लिखा है, वहाँ ये सब इसलिए हुआ वहाँ के रहने वाले लोगों के कारण। हालेलुया। वचन पढ़ दीजिए फिर से इसको, जो मैंने पढ़ा उसका 34वां वचन पढ़ो जल्दी, 34 को भी पढ़ दीजिए। हाँ, सूखी कर देता है, वहाँ के रहने वालों की। हालेलुया। ध्यान दीजिए, यदि जबलपुर में कुछ गलत हो रहा है तो जबलपुर के लोगों के कारण ही हो रहा है। यहाँ के पानी सूख रहा है, मरुस्थल हो रहा है, बंजर हो रहा है, अकाल पड़ रहा है, तो उनके कारण हो रहा है। हो सकता है अभी के वर्तमान के हो या हमारे पहले के दादाओं के कारण हो, किसी के कारण तो इस भूमि पे फर्क आया है, आपके घर में परिवर्तन आया है। क्योंकि आपके घर में वो बीमारी क्यों आई, आपके घर में वो बच्चों में वो गलत स्वभाव कैसे आया। अपने बच्चों के स्वभाव पे ध्यान दो, क्या ध्यान दीजिए, अपने बच्चों के स्वभाव पे ध्यान दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बार वीडियो देख रहा था, छोटा सा एक्सेसिव मीटिंग चल रही थी, ये श्राप तोड़ने की। एक बच्चा इतना बड़ा था, कुछ ऐसा माता पिता ने बताया होगा कि हमारा बच्चा ऐसा करता है। जब पासवान ने उसके लिए प्रार्थना की, लेडी पास्टर ने, वो लेडी पास्टर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, वो जब ऐसी श्राप टूट रहा था ना तो लड़का बकाने लगा, ऐसा चिल्लाने लगा, लौटने लगा, क्योंकि उसको बच्चे को छोटा था और श्राप जो उसके पुराने पीढ़ियों से आया था, जनरेशन कर्स, उसको जकड़ा हुआ था। हालेलुया। सब ध्यान दे रहे हैं आज के वचन पर। मैं सब वचन प्रचार करने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ, मैं इसलिए खड़ा हूँ आप अपने आप को जांचें, कौन सी बात मेरे पर श्रापित है अभी भी। क्या मैं कर्जा ले रहा हूँ, क्या मैं शराबी हूँ, क्या मैं नशा करता हूँ, क्या मैं ढीठ हूँ, क्या मैं बुराई करने वाला हूँ, क्या मैं झगड़ालू हूँ।
मेरे अंदर कौन सी ऐसी बातें अभी भी है, या मैं बहुत बीमार रहता हूँ, या बीमारी मुझको लगी रहती है, बार बार बीमार रहता हूँ, क्या बात है, तो बार बार भी बीमारी होती, बार बार वही चोट लगती, बार बार वही बीमारी आती। फिर उसके बारे में उसको जांचिए, जांचने के बाद पहचानिए वो कहाँ से आ रहा है, किस जमाता से, पिता से, दादा परदादा, 4 जनरेशन से कहाँ से आ रहा है। उसको जांचने के बाद सर्वे नहीं करना, केवल बात इसलिए कि पहचान कर प्रभु, क्योंकि तू मेरे बदले में शापित हुआ है, मैं लहू में प्रायश्चित करता हूँ और इस गुस्से के श्राप को तोड़ता हूँ, इस कर्ज लेने के श्राप को तोड़ता हूँ, इस नशे के श्राप को तोड़ता हूँ, हालांकि इस बार बार बीमार होने वाले श्राप को तोड़ता हूँ, वो झगड़ा करने वाले श्राप को तोड़ता हूँ। हालेलुया। और आपको उसको तोड़ना है और आपको आजाद होना है, आपको यीशु के स्वभाव में बदलना है, आपको यीशु मसीह के आशीषों में बदलना है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी बहुतायत देखना चाहता है, वो जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन। शैतान मालूम है वचन को रोका हुआ है, ये प्रकाशन कलीसिया पर विश्वासियों पे आने नहीं दे रहा, क्योंकि वो चोरी करने, मार डाले और भाग। शैतान चाहता है बपतिस्मा ले लिए कोई बात नहीं, पर तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे बाप दादा को जो श्राप है ना, वो लीगल राइट मेरे पास है, इसलिए मैं बीमार करूंगा, पैसे में नुकसान पहुंचाऊंगा। तुम्हारा स्वभाव जो झगड़ालू है, गुस्से का है, गंदा है, निंदा करने वाला है, उसमें मेरा प्रभाव, तुम्हारे स्वभाव पे मैं प्रभुता करता रहूंगा। कहां से मेरी प्रभुता? हमने वचन कहता है 4 पीढ़ी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आ रहा है कहीं से, और प्रभु ने बोला है आजाद होने के लिए। हालेलुया। आइए प्रभु की सामर्थ दिखाकर जल्दी से आगे बढ़ूंगा और आप लोग घर में पढ़ेंगे। प्रभु के वचन में वचन उत्पत्ति प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 12:7 में घर में पढ़ लेना। जब पतरस बंदी गृह में था, यहाँ ध्यान देंगे, पतरस जब बंदी गृह में था, कलीसिया लौट आकर प्रार्थना कर रही थी। मैं केवल प्रभु की सामर्थ दिखा रहा हूँ, और जंजीरों में हाथ बंधे थे, दो करके कई सिपाही थे, बड़ा दरवाजा बंद था। पर सुनो, यहाँ परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा, सारे दरवाजे खोले, पतरस को छुआ, जंजीरें बिना हाथ टूट गई। लोहा तो मारो नहीं, लोहा टूटता नहीं। परमेश्वर की सामर्थ ने ऐसा कर दिया, जंजीरें टूट गई। पतरस को हाथ पकड़ा और जा बाहर, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तू आजाद है। पतरस पहुंचा, कलीसिया लौ लगा कर क्या कर रही थी? प्रार्थना। एक स्त्री आई, मुद्दे नाम था उसका, बोलती अरे पतरस आ गया। कलीसिया ने विश्वास नहीं करी, पतरस का स्वर्गदूत होगा। बाइबल में ऐसा बताती है, ऐसा हमारा स्वर्गदूत भी हमारे समान, हमारा स्वर्गदूत हमारी आत्मा भी उसके समान नहीं। बोला नहीं, वो नहीं होगा, उसका स्वर्गदूत होगा, ठीक है ना। तो दरवाजा खोलना भूल गई, अलग कहानी है। और बाद में दरवाजा खोले, पतरस ने पूरी कहानी बताया कि परमेश्वर ने कैसे अपना दूध बेचकर मुझको क्या कर लिया? छुड़ा लिया। क्योंकि यहाँ कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। एक और वचन, प्रेरितों के काम 16:26, घर जाके पढ़ना। पौलुस सिलास को बांधा गया, मैं सामर्थ दिखा रहा हूं परमेश्वर, इसलिए वो सामर्थ आपके श्राप को तोड़ देगी। आप मत सोचो कितना जटिल बीमारी है, कितना गंदा स्वभाव है, वो गुस्से का स्वभाव, झगड़ा करने का, बीमारी का, नहीं पढ़ने वाला, अनपढ़ रहने का स्वभाव, अनपढ़ रहने वाला नेचर, सारी लिस्ट को जो भी क्यों ना हो जांचिए, पहचानिए और तोड़ दीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है पौलुस और सिलास बंदी है, और पौलुस और सिलास जब बंदी है, उन लोग आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दो, आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ में क्या भेजा? भूकंप। पतरस को छुड़ाने के लिए क्या भेजा था? स्वर्गदूत। हालेलुया। और यहाँ पर क्या भेजा है? भूकंप। भूकंप भेजा, नींवें हिल गई। हालेलुया। उसके बाद बंदी के दरवाजे हिल गई, दरवाजे क्या हो गए? खुल गए। तो कोई कहती भागा नहीं। तब सिपाही अपने आप को मारने पर ये सोचे थी, सब लोग भाग गए। पौलुस बोलता अपने आप को हानि मत पहुंचा, कोई नहीं भागा। वो मुंह के बल गिरता है, तो सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो क्या किए? परमेश्वर की सामर्थ, बंधन को तोड़ने की ताकत किसके पास है? परमेश्वर के पास।
हालेलुया। एक वचन मेरे को बहुत अच्छा लगा, सुबह पढ़ा था मैं, पढ़ेंगे न्यायों 5:4। कोई जन अच्छे से पढ़ो, न्यायों 5:4। हालेलुया, थैंक यू। मैं परमेश्वर की सामर्थ को बताकर जल्दी से हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु। हे यहोवा, जब तू सेईर से निकला तब एदोम के देश से आगे बढ़ा, पृथ्वी कांप उठी, आकाश टपक पड़ा और बादलों से क्या होने लगी? वर्षा होने लगी। हालेलुया। यहां ध्यान दे रहे हो प्रभु के वचन की ओर। जब परमेश्वर निकला, हालेलुया, तब क्या हुआ? मन में गीत कौन गा रही है? दबोरा गा रही है। जब दबोरा ने बारात को मिला, जा मैं दुआ कर रही हूँ, जा वहीं कर, परमेश्वर ने जय को दे दिया है। हालेलुया। प्रभु आज आपसे कह रहे हैं, वचन आपसे कह रहा है, पश्चाताप करो, पहचानो, जांचो अपने आप को। मेरे अंदर एक बीमारी कहां से आई? मेरे अंदर एक गुस्से का स्वभाव कहां से आया? मेरे पास ये अनपढ़ स्वभाव कहां से आया? मेरे अंदर ये झगड़ा करने वाला स्वभाव कहां? मेरे अंदर ये गरीबी और कर्जा लेना और नशे का श्राप क्यों, कहां से है? कहीं ना कहीं से वो आ रहा है। हालेलुया। प्रभु मेरे दादा में था, मेरी दादी में था, वो प्रभु का व्यभिचार का स्वभाव मेरे पिता में था। मैं मानता, मैं प्रायश्चित करता और प्रभु यीशु शामिल हुआ है, इसलिए यीशु के नाम से उसे ब्रेक करता हूँ, तोड़ता हूँ। तेरी उपस्थिति में वो बंधन टूट जाए, जैसे कि तूने पौलुस और सिलास के बंधन तोड़ा, जैसे पतरस के बंधन को तोड़ा, इस बंधन को भी यीशु के नाम से कहता हूँ मैं, टूट जाए। हालेलुया। और टूट जाए। विश्वास करते हैं आप? हालेलुया। और आप आजाद देखोगे अपने आप देखोगे मैं कोई कर्जा नहीं ले रहा, आप देखोगे कोई नशा नहीं मेरे पास, गुटखा ना तम्बाकू ना शराब, कोई नशा नहीं है, झगड़ा भी नहीं हूं मैं। हालेलुया। अब मेरे अंदर पढ़ने की इच्छा, मैं अनपढ़ भी नहीं हूँ। हालेलुया। बच्चों से प्रार्थना करवाइए, बच्चों को बोलो बेटा बेटियां पश्चाताप करो और वो श्राप को जो तुम्हारे माता पिता या दादा दादी या किसी से आ गया उसको क्या करो? ब्रेक कर दो, उसको छोड़ दो। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य से वो टूट जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, इसलिए मेरा अभिषेक हुआ है, इसलिए मैं आया हूं। और उसके अभिषेक से, उसके वचन के अभिषेक से हमारे बंधन श्राप टूटेंगे। हालेलुया। ध्यान दो। अरे सारे सोने वाले बोलो जय मसीह की। कितने 2-3 अभी भी सो रहे हैं। सब लोग रात में होल नाइट करके आए, बारात से आ रहे हैं। ध्यान दीजिए। हालेलुया। सब लोग जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ ध्यान लोग भी ध्यान दीजिए, भाई लोग के अलावा बच्चे भी ध्यान दीजिए। जांचना बेटा अपने आप को। क्या जांचना? क्यों मैं नाट्यकारी, क्यों मैं ठीक, क्यों मैं झगड़ा करता, ठीक है ना? बड़े बच्चे सब क्यों मेरे जीवन में ये समस्या, क्यों कंगालीपन, क्यों कर्जा लेने की आदत? सोचेंगे, बोला मत किसी से, हाँ ये मम्मी करती थी, हाँ ये पप्पा के अंदर था बात, हाँ दादा दादी में था, नहीं मालूम, कोई बात नहीं, होगा, क्योंकि आया कहीं और से नहीं है। हालेलुया। आया वो ब्लड रिलेशन से ही आया है। हालेलुया। खून के द्वारा ही आया है। प्रभु जी मैं उसको मान लेता, मैं तेरे लहू में प्रायश्चित करता, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उसको मैं तोड़ता हूँ। हालेलुया। मेरा स्वभाव मेरे पिता के समान गुस्से का नहीं रहेगा, मेरा स्वभाव मेरे पिता के समान नशा करने का नहीं रहेगा। हालेलुया। मेरे परिवार का मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी लंबी सेवकाई किया जबलपुर के आसपास के गांव में, ITI के तरफ एक परिवार के लिए मैंने इतनी मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। उस समय ये प्रकाशन नहीं था, पर मालूम था मुझे, और एक लड़के की नौकरी लगी, सरकारी नौकरी जबलपुर के कलेक्टेड में, और उसकी शादी भी हमारे सामने हुई। पत्नी चली गई पाटन तरफ, उसको मना के लाए हम ही लोग ने, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, कुंवारा था, फिर भी बड़े बड़े काम करता था प्रभु में। उस लड़की को लेके आके से मिलवाया, वो लड़का पीना नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद चर्च नहीं आते थे, मेरा रिलेशन खत्म हो गया, क्योंकि चर्च नहीं आते थे, और जो चर्च नहीं आता उससे ज़्यादा संपर्क फिर लंबे समय तक बना नहीं रहता। फिर भी मैं बीच बीच में कोशिश करता, भी नहीं मिला कि आओ आओ करके। तो बताना मैं जो चाह रहा हूँ कि वो लड़का जवानी में मर गया, और ठीक उसने वही काम किया जो उसका पिता चाहता था। जैसे उसका पिता आधी उम्र में मरा, बेटा आधी उम्र में मरा। पिता सरकारी नौकरी में था, उस बेटे की भी सरकारी नौकरी हो गई। पिता गजब का पीता था,
बेटा भी गजब का पिता था। नौकरी रहते हुए पिता मर गया, नौकरी रहते हुए बेटा भी मर गया। समझ रहे हैं? बिल्कुल सेम टू सेम, वैसे कोई उस बात को दोहरा रहा है। उसके बाद उसकी 2 बेटियां हैं, पता नहीं अब उसकी पत्नी उसको लेके पाटन में कहीं रह रही है। पर मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। क्या आप यीशु मसीह के धन को जानने के बाद, अनुभव को जानने के बाद आप चाहते हो कि मेरे संग ऐसा हो? कभी नहीं होना चाहिए। हालेलुया, वो कभी नहीं होना चाहिए वो बात। प्रेज़ द लॉर्ड। एक शक्कर नाम का लड़का था डिंडोरी का, बड़ा ध्यान से, मैं और मेरी पत्नी डेली हम लोग दुआ करने गए मेडिकल हॉस्पिटल में। उसकी 2 पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक फटा हुआ, पीप भरी हुई थी, पीप मतलब पीप ऐसे ही। मैंने बस बातें की, मैंने क्या दुआ करूँ उसके लिए कहूँ। तो नया नियम था, कल्चर हम लोग बीमार को नया नियम रख लो, पढ़ लो। मैंने प्रभु क्या बताऊँ? मेरे बोलने के पहले उन लोग पूरी हिस्ट्री बताए। बोले इसके पिताजी के संग ऐसे हुआ, ऐसे पेट कटा था, ऐसे पीप हुआ था, इसका पिता भी चीनी पीता था, ये भी पीता था, सब वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही। मैं समझ गया। मैंने उस लड़के से दुआ कराया और हम दोनों ने मिलकर उस श्राप को तोड़ा। मेडिकल से 2 कदम बाहर आया, वहां से फोन आया, उनके घर का दीवारा हिल गया, एक लड़की में दुष्ट आत्मा। मैंने फोन ही से दुआ लगा के चाहे को नेटवर्क नहीं मिल रहा था, उस लड़की को छुटकारा मिला। यहाँ उन्होंने दुआ करे, उसके बाद दूसरी 2 बार गए, उसके बाद जा नहीं पाए। उसके बाद बड़ीला से निकले डोरी जाने के लिए होटल में पानी, अरे दुआ करा दिया, फोन में दुआ करा दिया। हम लोग श्राप तोड़ते बोलते गए, बस मान लो यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, तो श्राप टूट जाएगा। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन अचानक चर्चा आया, मैं पहचाने नहीं, बढ़िया पैंट शर्ट करके खड़ा हुआ है। बोले कौन? आप कौन? बोला मैं गवाही देना। बोले क्या? बोला मेरा नाम शंकर है। बोला हाँ, तो बोला आप लोग पूरा करने आए थे। शर्ट उठाया, दिखाया, पूरे टाँगे सूखे हुए, पूरा पूरे चल गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन में अभिषेक है, सामर्थ है। वो आप परमेश्वर अपनी उपस्थिति से आपकी बीमारी के, आपके कर्ज के, आपके लड़ाई झगड़ा के, आपके अनपढ़पन के, आपके ढीठ के, आपके अनाज्ञाकारिता के हर एक श्राप को तोड़ देगा। जो तोड़ देगा, वचन सुने बड़े ध्यान से। इसी 107 का उसके आगे मैं पढ़ता हूँ 35%। और 35 में क्या पढ़ा? नदियों को मरुस्थल, जल के स्रोतों को सूखी भूमि बनाता। फिर उसके आगे बलवंत भूमि को उसर बना देता। वहाँ के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। क्या लिखा? वहाँ के रहने वालों की दुष्टता। और इसी के हमने क्या पढ़ा था 11वें अध्याय में 11वें वचन में 107 के, परमेश्वर के वचन के प्रति उन्होंने विद्रोह किया, परमेश्वर की सम्मति को तुच्छ जाना, इसलिए उनके संग ऐसा हुआ। पर बहुत अच्छी खुशखबरी है, 35वां 36वां वचन क्या कहता है? वह मरुस्थल को जल का तालाब और निर्जल भूमि को जल के स्रोतों में बदल देता है। अभी क्या लिखा था हमने? जल के स्रोतों को उसर में बदल देता है, सूखी भूमि पर। बहुत धन्यवाद, यीशु मसीह आया है आपके श्राप को तोड़कर। और आपको जांचना है, पहचानना है कहां से आ रहा है, उसको ये पश्चाताप करना है, प्रायश्चित करना है। बोला प्रभु तेरी सामर्थ के द्वारा टूट जाएगा और मरुस्थल क्या बन जाएगा? जल का तालाब। और निर्जल भूमि को क्या बना देगा? जल का स्रोतों में बदल देगा। हालेलुया। उसके आगे सुनिए, वह भूखों को बसाता है जिससे कि वो बसने के लिए स्थापना करें, खेती करें, दाख की बारियां लगाएं, अधिक अधिक उपज प्राप्त करें। और आखिर में कहता है वह उन्हें आशीष देता है, वे बहुत बढ़ जाते हैं, वे उनके पशुओं को भी घटने नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर आया है, यीशु आया है कि हम बढ़ेंगे, हम घटेंगे नहीं। श्रापित चीजें आशीषों में बदल जाएगी, श्राप आशीष में बदल जाएगा। आमीन तो बोलिए। हालेलुया। क्या करेंगे आप? जांचेंगे अपने आप, कहाँ से है प्रभु ये चीज। हालेलुया। इसलिए मैं सोच रहा था प्रभु सब कुछ अच्छा मेरे अंदर, ये कमी कहाँ से? तब कुछ समझ में आया, हाँ कुछ परिवार के पुरखों के जीवन को देखा मैंने। यहाँ से मैं प्रभु में पश्चाताप करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, मुझ पर अनुग्रह। मैं तेरा दास हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, ये बात मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। और यीशु जो शामिल हुआ है, तेरी सामर्थ से उस श्राप को तोड़ता हूँ, दोबारा वो श्राप नहीं आएगा। हालेलुया। मैं आशीषित हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कोई नशे में नहीं रहूँ। मेरे पिता पीते थे तो क्या हुआ? वो श्राप टूट गया यीशु के द्वारा। हालेलुया। मेरे पिता नशा करते थे, मैं नहीं करूँगा,
श्राप टूट गया, मेरा परमेश्वर पिता है यीशु मसीह के द्वारा, श्राप का अधिकार नहीं है। हालेलुया। हो सकता है मेरे घर के लोग पैसों के लिए जूझते होंगे, थोड़े छोटे मोटे, परंतु मैं कभी भी नहीं जूझूंगा। क्यों? मैं परमेश्वर का हूँ, मैं बहुतायत में रहूँ। हालेलुया। मैं बढ़ता जाऊँगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो जो मेरे माता पिता में आशीषें थी, उसको धन्यवाद, वो आशीषें मेरे जीवन में आई है। हालेलुया। और जो नहीं आई जो बातें, उसको मेरे को पिता से लेना है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। उसकी सामर्थ जिसने पौलुस और सिलास को वो हुक्म देकर बंदी गृह की डोर को खोल दिया, पतरस की जंजीरों को तोड़ दिया, वही सामर्थ आपके श्राप को क्या कर देगी? तोड़ देगी। हालेलुया। बच्चे आज्ञा मानेंगे। हालेलुया। अब हमारे अंदर अनपढ़पन की और नहीं पढ़ने की इच्छा का श्राप टूट जाएगा। हालेलुया। हमारे अंदर से वो डर का श्राप टूट जाएगा, हमारे अंदर से बीमारी का श्राप टूट जाएगा, गुस्सा और झगड़ा करने का श्राप टूट जाएगा। हालेलुया। हम पूर्ण किसके समान दिखाई दे? यीशु मसीह के समान। हालेलुया। अच्छा, तो मेरा कलीसिया बड़ी चर्च में जो पुरानी कलीसिया है उसमें गाना बहुत अच्छा गाते हैं, यीशु की शोभा दिखाई। आता तो गाना हम लोग सुने होंगे ना, मुझ में यीशु की शोभा मुझ में, पर वो गाना नहीं केवल हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। वो यीशु मसीह के समान पवित्र, प्यारा, नम्र, आज्ञाकारी, आशीषित। क्योंकि हम किसके तौर पर जोड़े गए? आखिरी बात हमारी समाप्त करूंगा। हमने क्या पढ़ा? अब्राहम की आशीषों से जोड़े हुए। हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास का पिता कौन है? अब्राहम। क्या मैं समझा रहा हूँ धर्म के लिए? मान लो यहाँ कोई पुराने कोई नेता का परिवार को नहीं बैठा है, कोई बड़ा नहीं बैठा। जैसे हम कोई गांधी जी के बोले भैया हम गांधी जी के परिवार के हैं, चौथी पांचवी पीढ़ी में फिर भी कॉलर खड़ा करके क्या बोलते? किसके जी के हैं? गांधी जी के। अरे हम सुभाष चंद्र जी के परिवार के हैं, हम भगत सिंह के खानदान से आते हैं, बोलते ना लोग, ऐसा बोलते हैं ना। आप भी घमंड से बोलिए, आप कहाँ से आ रहे हैं? अब्राहम के वंश से। और कौन नहीं जोड़ा इस वंश से? आपको कौन नहीं जोड़ा है? यीशु मसीह ने। हालेलुया। अब्राहम सब बातों में धनी किया गया, अब्राहम आशीषित किया गया। हालेलुया। हम तो यहूदी नहीं है, पर यीशु मसीह अब्राहम के वंश से आया। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद का पुत्र कहलाया, और वो यीशु मसीह ने हमको उस जड़ से, उस जैतून की डाली से क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब हमको इब्राहिम की आशीष के हम वारिस और अधिकारी हैं। घर जाके गलातियों उसका 12 पद से लेकर 14-15 तक पढ़ देना। यीशु मसीह काट पर लटकाया गया, शापित बना, व्यवस्था के श्राप से मोल लेकर छुड़ा लिया है। अब इब्राहिम की आशीष आत्मा के द्वारा हम जातियों तक पहुंची है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ में अब्राहम की आशीष हमारे लिए है। हालेलुया। सब सुन रहे हैं? हालेलुया। और एक आखिरी बात बता के समाप्त करूंगा। यदि आप पाप करते रहोगे तो श्राप को बार बार अधिकार नहीं। मैं आज खत्म कराऊंगा, अच्छी बात है। घर में जाके पछताव करना, जांचना, प्रभु ये बात है मेरे अंदर, मेरे दादा की, दादी की, नाना की, नानी की, चौथी पीढ़ी, पांचवी, जो भी हो, मैं पछताव करता हूँ, मैं जांच कर प्रभु उसको तेरी सामर्थ से ब्रेक करता हूँ, तेरी उपस्थिति में टूट जाता है। हालेलुया। और याद रखिए, कोई श्रापित काम मत करना। आप आजाद हैं, फिर दोबारा उस मूर्ति पूजा की हो, दोबारा जादू टोना की हो, दोबारा नशे की हो, दोबारा कोई घिनौने काम की ओर मत जाना, क्योंकि पाप श्राप ही को लाएगा। पर आज श्राप का बंधन टूटेगा। आमीन बोलिए। आज श्राप का बंधन टूटेगा। हालेलुया। कौन तोड़ेगा? परमेश्वर की सामर्थ तोड़ेगी। और आप किसके स्वभाव में होंगे? यीशु के स्वभाव में। हालेलुया। कौन सी आशीषों के को आपके जीवन में रास्ता मिल रहा है? यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम की आशीषों को रास्ता मिल रहा है आपके जीवन में आने का। आइए हम बंद कर छोटी सी दुआ करेंगे, फिर घर में जाकर आप लोगों की प्रार्थना करना। मेरे पीछे बोले धन्यवाद प्रभु जी इस वचन को सुनने के लिए। आपने मुझसे बातचीत की, आज मैं अपने आप को जांचता हूँ और पहचानता हूँ कि 4 पीढ़ियों का मेरे माता पिता, दादा दादी और उनसे ऊपर जो है कोई श्राप की बातें, यदि नशे की है, कर्जा लेने की है, कंगालपन की है, झगड़ा करने की है, अनपढ़ की है,
बदला लेने की है और कोई भी बुराई में है। प्रभु जी आज मैं जानता हूँ और पहचानता हूँ वो कहाँ से आया है। प्रभु जी मैं प्रायश्चित करता हूँ, तेरे लहू में प्रायश्चित करता हूँ और मान लेता हूँ कि मैंने पाप किया। बोलिए पीछे, मैं मान लेता हूँ मैंने पाप किया, मेरे पूर्वजों ने पाप किया, मेरे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता ने जो पाप किया, इस कारण से उन्होंने वचनों का विरोध किया, सम्मति को नहीं माना, इस कारण से ये श्राप आया। मैं पापों का प्रायश्चित करता, अपने पूर्वजों के पापों को प्रायश्चित करता, यीशु के लहू में प्रायश्चित करता और विनती करता हूं तेरी सामर्थ से, जिस सामर्थ से पतरस की जंजीरें टूट गई, जिस सामर्थ से पौलुस और सिलास के बंधन टूट गए, उसी सामर्थ से आज मेरे श्राप, मेरे बंधन यीशु मसीह के नाम में और आत्मा के अभिषेक में तोड़ दिए जाए। क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है कि आप मरुस्थल को जल का तालाब बना देते हैं, निर्जल भूमि को जल के स्रोतों में बदल देते हैं। प्रभु आप हमें बसाते हैं कि हम खेती करें, दाख की बारियां लगाएं, अधिक अधिक उपज प्राप्त करें। आप हमें आशीष देते हैं कि हम बहुत बढ़ते जाएं और किसी बात की घटी न रहे। धन्यवाद प्रभु, वो सारी आशीषें तेरे वचन की सामर्थ में, वचन की आज्ञाकारिता में यीशु के नाम से हम पर फैल जाए। यीशु मसीह के नाम से श्राप का प्रभाव हम पर नहीं है। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग प्रभु आज मीडिया के द्वारा जुड़े हैं, इस फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे हैं, जो आज यहाँ पर कलीसिया में भी हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जांचें, पहचाने और पश्चाताप करें तेरे लोगों में, शापों को तोड़ डाले, बेड़ियों को झड़क कर दूर कर दे। परमेश्वर की सामर्थ से यीशु के नाम में आजाद होता है। यीशु शामिल हुआ है, इसलिए वचन की सामर्थ से अभिषेक के द्वारा हर एक का जुबान को तोड़ दिया जाए। अब वो बीमार नहीं रहेंगे, अब वो कर्जे में नहीं रहेंगे। अब प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, वो झगड़ा नहीं करेंगे, वो गुस्सा नहीं करेंगे, वो अनपढ़ नहीं रहेंगे। ओ प्रभु जी उनकी सारी बुराइयां गिराई जाए और यीशु के नाम से ओ अब्राहम की आशीष है, यीशु मसीह का स्वभाव हर एक पर फैल जाए। प्रभु जी यीशु के नाम से ऐसा ही हो। दया कर पवित्र आत्मा से निकाल करें। धन्यवाद देते हुए हम सब इस प्रार्थना पर मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे।